Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number second. आज बेटा हम जो चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। और मेनली ये जो है ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। देखिए हम इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में डिस्कस है वो कर चुके हैं। और इस चैप्टर से संबंधित आपको जो नोट्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और जो नोट्स हैं उनको प्रोवाइड है वो कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन। और इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो पहला ही जो टॉपिक आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको जो है सबसे पहले हेडिंग डालनी है डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो पहले पॉपुलेशन होता क्या है, ठीक है ना, या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। इट रेफर टू द वे पीपल लिव द अर्थ सरफेस। इसके बारे में ये कहा गया है, या लिविंग ओवर द अर्थ सरफेस। अब मैं इसकी डेफिनेशन है वो लिखने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है ना। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट refers to the way people are living over the earth surface, ठीक है ना। जो पृथ्वी की जो सतह पर रहने वाले जो लोगों को जो दर्शाता है उसे ही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। यहाँ पे हम जो जनसंख्या का जो वितरण है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जनसंख्या वितरण। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा। अब कुछ फैक्ट है बेटा, जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 90% पॉपुलेशन, 90% जो पॉपुलेशन है और वो केवल 10% लैंड पे रहती है बेटा। 90% जो पॉपुलेशन है वो केवल 10% लैंड पे है वो रहती है, ठीक है ना। और क्या बता रखा है इसके अंतर्गत आपको, मोस्ट ऑफ द मोस्ट 10 पॉपुलेटेड स्टेट, 10 पॉपुलेटेड कंट्री 10 पॉपुलेटेड जो कंट्री हैं उनमें विश्व की लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है। यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि लगभग 10 देशों में 10 पॉपुलेटेड जो कंट्री हैं उनके अंदर विश्व की लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगी बेटा, या मिलती है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं, देखिए मैं आपकी आगे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। जो फर्स्ट रैंक आती है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है ये भी आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है बेटा चाइना के अंदर। चाइना के अंदर है, इसके मैं बात करूँ तो 134 करोड़, कितनी है 134 करोड़ जनसंख्या है। और परसेंटेज की मैं बात करूँ तो 19.4% है। कितना है 19.4%। दोनों चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा। जो सेकंड जो रैंक आती है वो आती है इंडिया की। सेकंड जो रैंक है वो किसकी बेटा, इंडिया की। इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है 2001 की जनगणना के अनुसार वो है बेटा 121 करोड़। कितनी है बेटा 121 करोड़। और परसेंटेज की मैं बात करूं तो 17.5% है। और तीसरा जो रैंक आती है, तीसरे नंबर पे जो आता है बेटा वो है हमारा यूएसए। कौन है बेटा, यूएसए। यूएसए के अंदर लगभग 90.15 करोड़
जनसंख्या वो निवास करती है। और यदि मैं परसेंटेज की मैं बात करूं यहाँ पे तो 4.5%। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा। अब आगे मैं बात करूं इन तीनों देशों में वर्ल्ड की 40% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है। कितनी है? 40% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है केवल इन 3 देशों के अंदर। अब आगे बात करते हैं तो बेटा आपके मन में एक क्वेश्चन और होगा कि सर वर्ल्ड के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। यदि मैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करूं, क्या बेटा मैं वर्ल्ड की यदि पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो 2011 के अकॉर्डिंग 31 अक्टूबर 2011 31 अक्टूबर 2011 के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो थी बेटा 7 बिलियन। कितनी थी बेटा? 7 बिलियन आपको देखने को मिलती है। मतलब 7 बिलियन जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की थी। तो ये भी जो डाटा है वो आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो एमसीक्यू के अंदर इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपको पढ़ने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन फैक्टों की भी अभी हम बात है वो करेंगे आप लोगों के साथ। मैं बात करूं ब्राज़ील, एक मिनट बेटा, मैं यहाँ पे बात करूं ब्राज़ील की। ब्राज़ील, यूएसए, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, जापान और एक रशिया भी कर लीजिए। यहाँ पे एंड को काट दीजिए, यहाँ पे एंड लगा लीजिए। चलिए मैं ही रिमूव कर देता हूँ बेटा। और यहाँ पे मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा रसिया। तो इनमें लगभग ऑलमोस्ट सभी की क्या है? सेम है। ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट क्या है बेटा? इक्वल है। ऑलमोस्ट यहाँ की जो पॉपुलेशन है लगभग इन सभी की वो क्या है? इक्वल है। ये बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी की क्या है? पॉपुलेशन है वो बेटा इक्वल है। अब आगे बात करते हैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनकी बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं जो लगातार जो पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं इंडिया का। इंडिया का जो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो थी 102 करोड़, 102 करोड़ थी बेटा। कितनी थी? 102 करोड़ थी। और 2011 में यह बढ़कर कितनी हो गई बेटा? 121 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 121 करोड़ हो गई। लगभग 18.1 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें आपको बढ़ोतरी है वो देखने को मिली। तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ भी रही है। क्या है बेटा? जो पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज भी हो रही है। अब इंक्रीज क्यों हो रही है या इनमें ही ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिलती है। जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? इस क्यों का भी जो जवाब है वो आपको दिया जाएगा बेटा। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक बार वीडियो है वो देख सकते हैं। आपको हर एक जो टॉपिक है वो काफ़ी इजीली क्लियर है वो कराया जाएगा। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर, इंडिया के बोल रहा हूँ, वर्ल्ड के अंदर 10 पॉपुलेटेड कंट्री हैं। 10 पॉपुलेटेड कंट्री हैं जिनके अंदर विश्व की लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है। अब उनमें से अलग अलग जो एशिया है उससे अलग है। और इन 10 में से क्या है? इन 10 कंट्रियों में से 6 कंट्री
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 कंट्री कौन से की हैं? एशिया की हैं। 6 कंट्रीज फ्रॉम एशिया। कहाँ से हैं बेटा? एशिया से हैं। एक चीज़, अब कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले याद रखोगे चाइना को, दूसरे नंबर पे है इंडिया, दूसरे नंबर पे है इंडिया, और तीसरे नंबर पे है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। फिर पाकिस्तान आता है 4, फिर आते हैं बांग्लादेश, और लास्ट आता है हमारा जापान। कौन सा बेटा? जापान है। तो ये तो हो गई 6 कंट्री। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, और नॉर्थ अमेरिका से भी हैं बेटा कुछ कंट्री। किससे हैं? नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका से एक ही देश है, वो है यूएस से। कौन सा है? यूएस से। फिर बात करते हैं साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका से एक देश है, वो है ब्राज़ील बेटा। वो कौन सा है? ब्राज़ील है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक देश और है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक देश है, वो है नाइजीरिया। वो कौन सा है? नाइजीरिया। और बात करूंगा मैं यहाँ पे, एक देश बच गया रसिया। कौन सा है बेटा? रसिया। रसिया न ही प्रॉपर एशिया में है और न ही प्रॉपर वो यूरोप में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एशिया और यूरोप में है। एशिया और यूरोप दोनों के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक था वो हमारा क्लियर हुआ। और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, कि जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। ये होती क्या है, कितने टाइप्स की है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस है वो की जाएंगी। तो आप जल्दी से हेडिंग है वो डाल सकते हैं बेटा किसके बारे में? पॉपुलेशन डेंसिटी। चलिए अभी हम जो टॉपिक है वो कराएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। हिंदी के अंदर डालेंगे जनसंख्या घनत्व। चलिए ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी या मैं कहूँ जनसंख्या घनत्व। क्या है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व है ये। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व। पहली बात तो यही होती है कि ये होता क्या जनसंख्या घनत्व। तो चलिए पहले मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको लिखा देता हूँ। पहले इंग्लिश में लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन ए यूनिट एरिया, लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ लैंड। एक डेफिनेशन तो ये हो गई, ठीक है ना। और दूसरी बिल्कुल जो सिंपल है, हिंदी के अंदर भी मैं आपको समझाऊंगा। एक मिनट आप पहले देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इट इज ए सिंपल मैन एंड लैंड रेशियो इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि सिंपल सी भाषा में कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है, अब हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिखना स्टार्ट करेंगे कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो जो जनसंख्या जो घनत्व है बेटा प्रति इकाई क्षेत्रफल में, आप लिखेंगे एक बार जल्दी से लिखने की कोशिश करें। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या बताया गया है बेटा? एक बार फिर सुने ध्यान से और इसको राइट डाउन है वो जरूर कर लीजिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व है वो कहा जाता है।
चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे यदि मैं इसके बात करूँ तो ये 2 टाइप्स का है। जो जनसंख्या घनत्व है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, वहीं पे समझाने की कोशिश है वो करता हूँ। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ इसके टाइप्स की, यदि मैं बात करता हूँ तो ये 2 तरह का है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व है वो 2 तरह का होता है। अभी 2 तरह का कौन सा होता है, चलिए इसकी भी बात करते हैं बेटा। पहला तो होता है अर्थमेटिक। क्या होता है? अर्थमेटिक। और दूसरे की यदि मैं बात करूं तो ये होता है फिजियोलॉजिकल। क्या होता है? फिजियोलॉजिकल। और यदि हम इंडिया की ओर पढ़ते तो उसमें हम एक टाइप से और पढ़ते, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो इंडिया की जो टॉपिक्स हैं वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, आप उनको जाकर देख सकते हैं बेटा, और आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगी। तो यदि मैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करूँ तो अर्थमेटिक का मतलब होता है यहाँ का, इसका सिंपल जो फॉर्मूला है तो ये होता है पॉपुलेशन टोटल। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश है वो करूँगा बेटा आपको। चलिए, इसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया। क्या होता है? टोटल एरिया। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला बेटा। और यदि मैं इसकी बात करूँगा तो टोटल पॉपुलेशन अपॉन में नेट, एक मिनट बेटा, नेट कल्टिवेटेड एरिया। क्या होता है? नेट कल्टिवेटेड एरिया। कुल जनसंख्या अपॉन में कुल एरिया। तो ये तो हो गई अर्थमेटिक की। और फिजियोलॉजिकल की यदि मैं बात करूँगा तो टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या अपॉन में निवल बोया गया अक्षेत्र। ये 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं बेटा। और इसके साथ साथ यदि मैं बात करूँ इंडिया की, जो बात है वो मैं कर चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पे है। तो एक सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये भी पूछेगा बेटा कि पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैसे निकालते हैं, जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व का भी जो फॉर्मूला वो यही सेम होता है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल एरिया। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा लिखा है, ये आप देख सकते हैं टोटल एरिया। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एक मिनट आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करना। इंडिया का एग्जाम्पल है वो लीजिए, इंडिया का एग्जाम्पल हम वो ले सकते हैं कि 2001 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन, जो डेंसिटी थी वो 325 थी पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और 2011 में यह बढ़कर, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बेटा इंडिया की, 382 हो गया। ये किसका बेटा? इंडिया का। लैंड तो हमारे पास सेम है पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके कारण जो पॉपुलेशन, जो डेंसिटी है वो भी बढ़ रही है। अब हम आगे बात करते हैं बेटा इसी के अंतर्गत, तो वो करेंगे किसके बारे में? वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। आप जल्दी से एक बार हेडिंग है वो डाल सकते हैं बेटा, और जो हेडिंग है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्या है। एक बार मैं इसको रिमूव है वो कर देता हूँ। हेडिंग डालेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। चलिए पॉपुलेशन को रहने दीजिए, आप लिखेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी,
वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उसमें हम 3 जो कैटेगरी हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए बारी बारी से उनको पढ़ने की कोशिश है वो करते हैं। पहला जो आता है वो आता है एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। दूसरा जो आता है वो आता है एरिया ऑफ लो डेंसिटी। दूसरा आप लिखेंगे एरिया ऑफ लो डेंसिटी। उच्च जनसंख्या घनत्व वाला स्थान और निम्न जनसंख्या घनत्व वाला स्थान। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला स्थान। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस है वो किया है किसके बारे में, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व को डिस्कस है वो किया बेटा। अब आप हेडिंग डालिए एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। अब हम पढ़ाएंगे आपको हाई डेंसिटी वाले रीजन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। तो जल्दी से आप हेडिंग है वो डाल सकते हैं बेटा, एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। ठीक है ना। अब इसको जो है वो कराएंगे बेटा, और इसमें कुछ आपको यदि डाउट लगे तो आप मुझे बताते रहना। पहले बात है कौन से स्थान है वो इंक्लूड किए जाएंगे। ओवर 100% पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, मतलब किसी 1 किलोमीटर के अंदर 100 व्यक्ति है वो रह रहे हैं, तो उसको हमने इंक्लूड कर दिया किसके अंतर्गत, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर। एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर उसको इंक्लूड है वो कर दिया। अब मेन जो पॉइंट आते हैं इसका एरिया है, इसको हम 3 कैटेगरी से पढ़ते हैं। तो पहले उन्हें एक एक कैटेगरी को डिस्कस है वो करेंगे बेटा। तो एरिया मैंने आपको बता दिया, अब एरिया के बारे में ही डिस्कस है वो किया जाएगा आप लोगों के साथ। पहले बात करते हैं, एक मिनट बेटा। एरिया, पहला जो एरिया आता है वो आता है मॉनसून। एक मिनट बेटा, ये आता है हमारा मॉनसून एशिया एंड लगा लीजिए या फिर लिख लीजिए ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये आता है पहला स्थान। अब इसके प्लेस की मैं बात करूँगा। अब इसके अंतर्गत एरिया कौन कौन सा आता है वो चीज़ें भी आपको याद है वो रखनी होंगी। एरिया की यदि मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत चाइना, कौन सा चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश, जापान और कोरिया और लास्ट आप लिख सकते हैं सिंगापुर। ठीक है ना, सिंगापुर। तो ये आते हैं हमारे मॉनसून एशिया और ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जाता है कि यहीं पे ज़्यादा आपको क्यों देखने को मिलती है, कारण वाई। इस वाई का जो आंसर है वो आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सोयल है। कैसी सोयल आपको देखने को मिलती है बेटा, वो मिलती है फर्टाइल सोयल। एक कारण तो ये हो गया, फर्टाइल सोयल है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है। और तीसरा जो कारण है वो है लैंडफॉर्म। क्या बेटा, लैंडफॉर्म। यहाँ की जो लैंडफॉर्म है वो प्लेन भी है, माउंटेन भी आपको देखने को मिलते हैं। और
अगला जो कारण होगा वो है इंडस्ट्रियल। ये औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है, इंडस्ट्रियल इसके कारण है। और फिर यदि मैं बात करूं साथ के साथ इसमें लास्ट पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, एंड अर्बनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, नगरीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों की फैसिलिटी पर ध्यान है वो दिया जा रहा है। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मॉनसून मॉनसून एशिया, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत। ये पहला रीजन था हमारा, पहला जोन डिवाइड कर दिया गया। अब दूसरे जोन की यदि मैं बात करूं, जोन की बात करूं तो ये है हमारा यूरोप वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, जो स्थान होगा वो होगा हमारा यूरोप का। अब हम यहाँ पे यूरोप के अंतर्गत भी आपको हाई पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो आपको देखने को मिलती है। तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो है यूरोप। यूरोप में कहाँ कहाँ, अभी इस चीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ कि यूरोप के अंदर कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है वो देखने को मिलती है। एक तो उन स्थानों पे जहाँ पे माइनिंग होती है, उन स्थानों के ऊपर जहाँ पे माइनिंग होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, या फिर ट्रेड ज़्यादा होता है ट्रेड के लिए, या फिर अर्बन एरिया है, यूरोप के अंदर वहाँ उन्हीं स्थानों पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन है वो देखने को मिलती है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, या फिर माइनिंग होती है, खननों को बाहर निकाला जाता है, खनिजों को खनन के द्वारा, या फिर व्यापार होता है, या फिर वह ज़्यादा डेवलप है, नगरीकरण है। और कारण भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल बेल्ट की, यदि मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल बेल्ट की, तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं नीदरलैंड। क्या होगा हमारा, नीदरलैंड होगा। फिर बात करूँ जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के अंदर भी आपको इंडस्ट्री है वो देखने को मिलती है, स्थान है इसका रूहर। और अगला जो स्थान होता है वो है बेल्जियम। क्या होता है बेटा, बेल्जियम। फिर और स्थान आप याद रखना चाहते हो तो नॉर्थ फ्रांस। काफ़ी ज़्यादा जो क्षेत्र हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यूक्रेन है, पोलैंड है, तो यहाँ पे आप पोलैंड भी लिख सकते हो, पोलैंड के अंदर। और यहाँ पे कोस्टल जो रीजन है ना, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो जो कोस्टल रीजन है उन पे भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है पॉपुलेशन। चलिए उनकी बात करते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पे आप एक लिख सकते हैं कोस्टल प्लेन प्लेन एक मिनट बेटा, कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन। तो इनके अंदर जो देश आते हैं वो आता है स्पेन, वो आता है बेटा हमारा स्पेन। एक मिनट बेटा, कुछ फ़ोन आ गया था। स्पेन, और साथ में आप याद रख सकते हैं पुर्तगाल, पुर्तगाल हो गया बेटा हमारा। और फिर इसके बाद आप याद लिख सकते हो तो साउथ फ्रांस, साउथ जो फ्रांस है वो भी, यहाँ पे भी आपको जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दो क्षेत्र है वो मैंने बता दिया। अब तीसरे क्षेत्र की यदि मैं बात करूँ, तीसरा जो रीजन है वो भी आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये हम नॉर्थ अमेरिका के अंदर पढ़ेंगे बेटा। चलिए अब सी पार्ट की बात करते हैं। जो सी पार्ट है वो है हमारा, जैसे मैंने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, तो ये है इसके अंतर्गत मैं बात करूँगा तो जो रीजन आता है वो आता है ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी तट। हिंदी के बच्चे हेडिंग डाल लेंगे नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी तट। और यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, तो ये कारण भी सुन लीजिए क्यों ज़्यादा है। क्योंकि ये ट्रेडिंग सेंटर हैं,
ये क्या है बेटा, सभी के सभी ट्रेडिंग सेंटर हैं, व्यापारिक केंद्र हैं। दूसरी जो कारण है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसी क्षेत्र में आपको इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलती है। और अगला जो पॉइंट होगा वो है अर्बन एरिया है, या अर्बन क्षेत्र है, ये नगरीय क्षेत्र है। तो ये कारण है जिसके कारण यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ, ये भी आप लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। यूएसए का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उत्तर पूर्वी जो भाग है वो आता है। और खासकर याद रखना इसमें, यदि आप याद रख सकते हो तो, कोस्ट ईस्टर्न जो रीजन है, ईस्टर्न जो रीजन है, ईस्टर्न रीजन ऑफ अमेरिका, सॉरी कनाडा, ऑफ कनाडा, कनाडा का पूर्वी भाग, इसके अंतर्गत भी आपको जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही था। और अब अगली जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम आपको एरिया ऑफ लो डेंसिटी भी कराएंगे और एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी, और फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट है वो कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही था बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।